हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि गुरु पूर्णिमा में आपके एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। किसी क्रॉस पाथ पे हैं, कोई डाउट है, किसी सिचुएशन में, लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस डाउट से फाइट नहीं करना है। उस डाउट से आपको उस डाउट में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। हर चीज़ का आंसर हमारे अंदर होता है, तो यू नीड टू सिट विथ योर सेल्फ। थोड़ा टाइम अकेले अपने आप बैठिए, आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जो भी सिचुएशन है आपकी, उस सिचुएशन के बारे में शांति से बैठ के सोचिए कि वो सिचुएशन क्यों अराइज हुई है आपकी लाइफ में। आपने उस सिचुएशन में क्या एक्शंस लिए हैं जो आप एट प्रेजेंट उस सिचुएशन में, उस लाइफ में उस मोड़ पे खड़े हो जहाँ पे आप हो, जहाँ पे आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। तो डाउट में फंसे रहने से कुछ नहीं होगा। अपने इनर अवेयरनेस से आपको, आपकी सोल को सारे आंसर्स पता हैं, तो आप शांति से बैठ के, आराम से बैठ के, ठंडे दिमाग से आंसर्स ढूंढिए, आपको आंसर मिलेंगे। डाउट में फंसे रहने से, डिनायल मोड में रहने से कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है, आई एम हेल्पलेस, तो उस मोड में नहीं रहना है। उस मोड से आपको बाहर निकलना है। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, रिग्रेट नहीं करना है उस सिचुएशन को। जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन आपके लिए एक लेसन लेकर आई है कि आपको आगे लाइफ में केयरफुल रहना है, क्योंकि पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो पास्ट में हो गया है, उस पास्ट में फंसे रहने से, रिग्रेट करने से, ब्लेम गेम खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सल्यूशन निकालना है। तो रिग्रेट में नहीं रहना है, पास्ट में नहीं रहना है आपको। आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी सिचुएशन लाइफ में आती है, वो हमें कुछ ना कुछ लेसन दे के जाती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है अभी, तो वो सिचुएशन आपके लिए एक लर्निंग लेकर आई है कि किन लोगों पे आपको विश्वास करना है, किन लोगों पे आपको विश्वास नहीं करना है। किन लोगों के साथ आपको अपनी लाइफ की आगे वाली जर्नी लेनी है और किन लोगों के साथ नहीं लेनी है। ब्लेम गेम करके, दूसरों के साथ एनवी हो के, डिनायल में रह के कि भाई मेरे को उस समय कुछ पता नहीं था और मेरे से गलती हो गई, तो अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि सिचुएशन हाथ से आपके निकल चुकी है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। उसको एक लेसन की तरह लीजिए और आगे बढ़िए। अपने आप को फ्री करिए उस बर्डन से, जिस बर्डन में आपने अपने आप को फंसा के रखा है। आई possess द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। फ्रीडम आपको चूज़ करना है, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना है, कि दूसरों के मैनिपुलेशन में फंसे रहना है। कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फ्रीडम को चूज़ करना चाहते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, या दूसरों के हिसाब से जीना चाहते हैं, ये टोटली आपका चॉइस है। बट यू हैव द पावर to choose your free will. You have the free will to choose your own happiness, to create your own happiness. हम अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हैं। वी आर क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। हम खुद क्रिएटर हैं, हमें किसी के भी बाउंडेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट द डिफरेंस चैलेंजेस। सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। अगर आपको लगता है कि सामने वाले की सिचुएशन आपकी सिचुएशन से बेटर है, तो यू नेवर नो कि वो जो इंसान है वो किस प्रॉब्लम से या किस लाइफ के चैलेंजेस से डील कर रहा है। ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें हमेशा दूर से अच्छा लगता है कि सामने वाला बहुत खुश है, सामने वाले के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं या लग्जरी है या वट एवर इट इज़, जो आपको लगता है, जिससे आपके मन में कभी ऐसा आता है कि काश जो उसके पास है मेरे पास होता।
तो वी ऑल डील विथ समथिंग और द अदर इन आवर लाइफ। सामने वाला भी आपको दूर से देख के यही सोचता होगा कि काश जो आपके पास है वो उनके पास हो। तो एनवियस होने से, रिग्रेट करने से, डिनाइल में होने से कोई फ़ायदा नहीं है। यू नीड टू चूज़ फ्रीडम। आपको इन सारी चीज़ों से फ्रीडम लेना है। फियर में नहीं आना है। जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन है अभी आपकी लाइफ में, डरना नहीं है उस सिचुएशन से। अगर आप अभी डर गए तो लाइफ में प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डरना नहीं है आपको, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और आगे मूव करना है। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। किसी ना किसी जो भी रिक्वायर्ड पीपल हैं हमारी लाइफ में, जैसे ओल्ड पीपल हो गए या जो हैंडीकैप्ड पीपल हैं, सर्विस करिए, उनकी हेल्प करिए, चैरिटी करिए, हेल्प देम। किसी भी तरीके से किसी गुरुद्वारे में जाके सर्विस करिए। यू विल फाइंड दी आंसर्स। आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। येस, यू आर नेवर अलोन। अगर आज आपको अपनी सिचुएशन में लग रहा है कि आप अकेले हैं तो बिल्कुल नहीं। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स हैं आपके साथ, आपको गाइड करने के लिए। तो आप अकेले तो नहीं हैं, इस चीज़ की श्योरिटी आपके एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं। abundance, I am limitless being and I can manifest whatever I deserve in the physical reality। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वी आर आवर ओन क्रिएटर। जैसे मैंने कहा कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, वी आर द क्रिएटर। तो आप जो भी चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको पॉजिटिविटी में आना है, पॉजिटिव माइंडसेट में आना है, और जितनी भी निगेटिव थॉट प्रोसेस हैं या निगेटिविटी आपके तरफ है उन सब से बाहर निकलना है आपको। गिल्ट में नहीं रहना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइफ में सिचुएशंस में भी इस समय बहुत चैलेंजिंग हो सकता हो कि आपको लगता हो कि आपकी सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल आप हैं, तो उस गिल्ट में नहीं जाना है। किसी भी चीज़ के लिए खुद को ब्लेम नहीं करना है आपको। एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड। हमारी लाइफ में सब कुछ प्री प्लान है। अगर ये लेसन आपको मिल रहा है इस समय, तो ये लेसन भी आपकी सोल ने प्लान करके ही नीचे अर्थ पे आए हो। तो गिल्ट में नहीं जाना है। उससे कैसे बाहर निकलना है आपको? मेडिटेट करिए, वर्क ऑन योर चक्रास। So these were the messages and guidance from the ancestors and spirit guides on the Guru Purnima. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।